दीपावली समृद्धि का पर्व, लक्ष्मी की पूजा और योर मनी के स्पेशल शो में हम भी आपके लिए लाए हैं कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड जिसे आप माला माल फंड भी कह सकते हैं। बाजार की तेजी और उसके उतार चढ़ाव के बीच अधिकतर एक्सपर्ट यही सलाह देते हैं कि कम रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए। इस पर तो हम रोजाना आपकी योर मनी में सहायता करते हैं, लेकिन दिवाली स्पेशल के इस खास शो में हमने कुछ ऐसे फंड चुने हैं जो अगली दिवाली तक आपकी तिजोरी को और रोशन कर देंगे। हमने खूब रिसर्च की, रिटर्न के बारे में छानबीन की, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के तमाम बड़े लोगों की राय ली। उसके बाद दिवाली गिफ्ट के तौर पर आपके लिए लेकर आए हैं हर कैटेगरी के बेहतरीन फंड्स, जहां पैसे लगाकर आप अपनी अगली दिवाली को खुशियों से सराबोर कर सकते हैं। सबसे पहले इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड की बात करते हैं। जैसा कि नाम से जाहिर है, ये फंड लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में से किसी भी कंपनी में पैसे लगा सकती है। इसमें फंड मैनेजर बाजार की चाल को देखते हुए फैसला करता है कि किस कंपनी में कितने पैसे लगाएं। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, हर सेक्टर में आई मजबूती का फायदा उठाना चाहते हैं, तो इस कैटेगरी का फंड अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखिए। इक्विटी डाइवर्सिफाइड का पिछले 5 साल का रिटर्न है 21%। तो आपके लिए पेश करते हैं इक्विटी डाइवर्सिफाइड कैटेगरी के 2 पटाखा फंड। अगर आप शुरुआती निवेशक नहीं हैं, आप उतार चढ़ाव थोड़ा झेल सकते हैं। 1 या 2 अच्छा इक्विटी फंड, लगातार निवेश, लंबे समय का ही निवेश केवल। इसके लिए HDFC इक्विटी या UTI इक्विटी फंड ये एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। HDFC इक्विटी काफ़ी लंबा हिस्ट्री और कंपेलिंग परफॉर्मेंस और हर तरह के बाजार के हर भाग में ये निवेश करता है, बेहतर डाइवर्सिफिकेशन। UTI इक्विटी पिछले 3-4 साल से इसका प्रदर्शन काफ़ी ज़बरदस्त है और ये पहले कभी रिकमेंड नहीं किया गया। मुझे लगता है ये काफ़ी इम्प्रेसिव फंड साबित हो रहा है और इसमें आप लगातार निवेश करें, ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। और पिछले 3 साल में खासकर गिरते बाजार में और जिस तरह का आइडिया का ब्रेड्थ इसमें दिखता है, ये काफ़ी इम्प्रेसिव विकल्प साबित हो रहा है। अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं और रिटर्न भी ठीक ठाक चाहते हैं, तो लार्ज कैप फंड्स बेजोड़ हैं। लार्ज कैप फंड्स ने पिछले 5 साल में 25% तक का सालाना रिटर्न दिया है, जो कि सेंसेक्स और निफ्टी के रिटर्न से भी ज्यादा है। इसी अवधि में सेंसेक्स और निफ्टी ने करीब 20% का रिटर्न दिया है। लार्ज कैप फंड्स में पैसा दिग्गज कंपनियों में लगता है। ये वो ब्लू चिप कंपनियां हैं जिनके बारे में लोगों को अच्छी खासी जानकारी रहती है। जाहिर है, जहां जानकारी है वहां रिस्क भी कम होगा। जो पहला पिक है वो है HDFC टॉप 200। ये फंड मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे एक तो इसका बहुत ही लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, करीब 14 साल पुराना फंड है, काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है। दूसरा, जहाँ तक इसका जो इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स है, यानी किस तरह के फंड में ये इन्वेस्ट कर सकता है, बहुत ही क्लियरली डिफाइंड है। फंड के जो ऑफर डॉक्यूमेंट के हिसाब से जो फंड मैनेजर है उन एक स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करेगा जो BSE 200 इंडेक्स का हिस्सा है। यानी आपको क्लियरली मालूम है इन्वेस्ट करने से पहले कि किस तरह के स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होने वाले हैं। जो रिटर्न का एक्सपेक्टेशन है वो आप मार्केट के जो इंडेक्स का रिटर्न है उससे बेटर आपको यहाँ पे मिल सकता है। और जैसा मैंने कहा कि इसकी काफ़ी कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। तो मुझे लगता है जो भी इन्वेस्टर लार्ज कैप स्टॉक देखना चाहते हैं, फंड को देखना चाहते हैं, ये उनके लिए एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। दूसरी पिक है मेरी ICICI फोकस फंड। यहाँ भी इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स काफ़ी क्लियर है। NSE के जो टॉप 200 स्टॉक्स हैं मार्केट कैप के हिसाब से, उन्हीं में से उन स्टॉक को चुना जाता है। लेकिन ये जो फंड है सिर्फ 20 स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। यानी कि जो बेट है, अनलाइक HDFC टॉप 200 जहाँ पे डाइवर्सिफाइड होती है, यहाँ पे कंसंट्रेटेड होती है। लेकिन क्योंकि कंसंट्रेटेड है, शायद एग्रेसिव माना जा सकता है इस फंड को, लेकिन जो सेक्टर एलोकेशन है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। मतलब वहाँ पे कोई फंड का बायस नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो अगर रिस्क है, अगर कंसंट्रेटेड बेट का, वो सेक्टर एलोकेशन के हिसाब से कंपनसेट होता है। अगर आप 1 साल में शानदार रिटर्न कमाना चाहते हैं तो मिड और स्मॉल कैप फंड अच्छे साबित होंगे। इन फंड का पैसा छोटी और मझोली कंपनियों में लगता है। इन कंपनियों में ग्रोथ पोटेंशियल लार्ज कैप कंपनियों से कहीं ज्यादा होती है, लेकिन इनके साथ रिस्क भी ज्यादा होता है। इस कैटेगरी ने 5 साल में 20% तक का रिटर्न दिया है, जो लार्ज कैप से भले ही कम है, लेकिन 1 साल के रिटर्न को अगर हम कंपेयर करें तो
कई बार मिड कैप और स्मॉल कैप फंड ने लार्ज कैप फंड को पीछे छोड़ दिया है। आइए आपको बताते हैं 2 टॉप के मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स के बारे में। पहला मेरा फेवरेट पिक IDFC का प्रीमियर इक्विटी फंड होगा। सबसे बड़ा कारण उसका ये है कि ये फंड का साइज जैसे ही बड़ा होता है, ये लोग इसको ऑनगोइंग लमसम परचेज के लिए बंद कर देते हैं। ये फंड में आज की तारीख में केवल SIP और STP ही एक्सेप्ट करी जाती है। अगर हम इसके पिछले SIP के रिटर्न्स भी देखें तो पिछले 5 साल में जिसने SIP 10,000 रुपये की करी है, वो आज उसके 10,000 रुपये के SIP के 13.5 लाख बन गए हैं। मतलब कि ऑलमोस्ट 33% का रिटर्न उनको सालाना मिला है, जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव है। इवन जो 3 साल जिन लोगों ने चलाया है उनको 42% का रिटर्न मिला है। इवन 1 ईयर्स वालों को ऑलमोस्ट 55% का रिटर्न रहा है, जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव फंड रिटर्न रहा है इसके अंदर। दूसरा फेवरेट मेरा रहेगा बिरला का डिविडेंड यील्ड इक्विटी फंड। इस फंड के सबसे खास बात यह है कि हाई डिविडेंड पेइंग कंपनीज में ये इन्वेस्ट करता है, और दूसरा इसमें भी काफ़ी कम वॉलेटिलिटी रहती है। इसकी वॉलेटिलिटी 0.82 की है, इसका बीटा जो है, और इसके रिटर्न्स भी काफ़ी इंप्रेसिव रहे हैं। इसके अगर हम 5 साल के अगर हम SIP के रिटर्न्स देखें तो 29% का यील्ड रहा है इसके अंदर भी। इवन 3 इयर्स वाले के 6.66 lakhs बन गए विद 44% एनुअलाइज्ड रिटर्न, विच इज एन वेरी इंप्रेसिव रिटर्न। योर मनी दिवाली स्पेशल में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि टैक्स सेविंग, सेक्टोरल और बैलेंस्ड फंड कैटेगरी में वो कौन से फंड है जहां पैसा लगाना रहेगा शुभ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है योर मनी के दिवाली स्पेशल में। ATC के तहत टैक्स बचाने के वैसे तो कई रास्ते हैं, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि टैक्स सेविंग के साथ शानदार रिटर्न भी मिले तो ELSS यानी इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम से बेहतर भला क्या हो सकता है। इसमें 3 साल का लॉक इन है, जो ATC के दायरे में आने वाले दूसरे इंस्ट्रूमेंट के लॉक इन पीरियड से कम होता है। एक खासियत ये भी है कि इसका रिटर्न भी टैक्स इफिशिएंट है। पिछले 5 साल में ELSS ने 18.5% का रिटर्न दिया है। तो आइए जानते हैं इस कैटेगरी के 2 सबसे बेहतरीन फंड्स। ELSS यानी कि टैक्स सेविंग फंड्स की कैटेगरी में हम देखें तो एक फंड बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाया है। यह है कैनरा रोबेको टैक्स सेवर फंड। इनका 5 ईयर ट्रैक रिकॉर्ड है कि 25% एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है, और यहाँ पर ज़्यादा फोकस लार्ज कैप्स पे है। करीब 30% ऑफ द फंड इज इन्वेस्टेड इन मिड कैप्स एंड द बैलेंस इज लार्जली इन लार्ज कैप्स। और एक एवरग्रीन टैक्स सेविंग फंड है, और वो है HDFC टैक्स सेवर। HDFC की फंड मैनेजमेंट टीम ने हर इक्विटी फंड्स की कैटेगरी में आउट परफॉर्मेंस दिखाया है, और ये फंड का भी लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है। ओवर 10 years it has given as much as 31% returns, यानी कि it has multiplied the money of the peoples। अगर आप अपने पैसे डेट में लगाना चाहते हैं और इक्विटी का थोड़ा रिस्क भी ले सकते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छे रहेंगे बैलेंस्ड फंड। पिछले 5 साल में बैलेंस्ड फंड ने 17% से ज़्यादा का सालाना रिटर्न दिया है। बैलेंस्ड फंड में 65% से ज़्यादा पैसा शेयर बाजार में लगता है, बाकी पैसे गवर्नमेंट बॉन्ड और सिक्योरिटी जैसे डेट इंस्ट्रूमेंट में लगते हैं। बाजार में जब गिरावट होती है तो ये आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करने का काम करता है। बैलेंस्ड फंड में आपका निवेश काफ़ी हद तक सुरक्षित रहता है। तो आइए देखते हैं बैलेंस्ड फंड कैटेगरी के 2 शानदार फंड्स। हमारी रिकमेंडेशन फ्रीडम फाइनेंशियल प्लानर की फिलॉसफी के हिसाब से होगी HDFC प्रूडेंस फंड, जो कि इंडिया का एक बहुत अच्छा लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड वाला गुड परफॉर्मिंग बैलेंस फंड है। इस बैलेंस फंड का कम से कम 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, और 10 सालों में इन्होंने कंसिस्टेंटली अच्छा रिटर्न और अच्छा रिस्क मैनेज करते हुए इन्वेस्टर को उनका ऑब्जेक्टिव पूरा करने में हेल्प किया है। एक नज़रिया हमें बैलेंस फंड में इन्वेस्ट करते हुए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट की अवधि है वो एक मिनिमम 3 से 5 साल की रहे, बिकॉज इससे छोटे टाइम में हो सकता है बिकॉज ऑफ इक्विटी मार्केट की वॉलेटिलिटी की वजह से हमारा रिटर्न हमारी एक्सपेक्टेशन से कम आए। HDFC प्रूडेंस बैलेंस फंड के साथ साथ
आप रिलायंस रेगुलर सेविंग्स बैलेंस फंड की तरफ भी देख सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा फंड है जिसका 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। इस फंड की एलोकेशन 65% इक्विटी एंड 35% फिक्स्ड इनकम में है। इसके जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट हैं वो 650 से 700 करोड़ के बीच में है। इस फंड की खासियत ये है कि ये बड़ी एक्टिव ढंग से मैनेज किया जाता है बाय द म्यूचुअल फंड विच इज रिलायंस म्यूचुअल फंड। At a regular basis, they keep changing the asset allocation of equity and debt to manage the expectation. So हमारा नज़रिया ये रहेगा कि जो भी निवेशक 3 से 5 साल का होराइजन रखते हैं और उनका गोल है जो कि 3 से 5 साल के अंदर पूरा होना चाहिए, जैसे कि किसी एक बच्चे की एजुकेशन हो या अपनी रिटायरमेंट के बारे में प्लान कर रहे हो, तो उनको रिलायंस रेगुलर सेविंग्स बैलेंस की तरफ देख सकते हैं। अब बात सेक्टोरल फंड्स की। नाम से जाहिर है इस कैटेगरी के फंड का पैसा बैंकिंग, फार्मा जैसे किसी एक सेक्टर में ही लगता है। पिछले साल मंदी के दौरान सेक्टोरल फंड्स का रिटर्न अच्छा नहीं था, लेकिन अब मंदी का दौर खत्म हो चुका है और करीब करीब सभी सेक्टर अब बढ़िया कर रहे हैं। सेक्टोरल फंड्स में नजरिया आप 3 से 4 साल का लेकर चल सकते हैं, लेकिन आपको हम बता दें कि हमने जो रिसर्च की है उसके मुताबिक सेक्टोरल फंड में रिटर्न तो बढ़िया होता है, लेकिन ये काफ़ी रिस्की भी होते हैं। तो आइए जानते हैं इस दिवाली से अगली दिवाली तक आप किन सेक्टर पर सबसे ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं और किन 2 फंड्स में पैसे लगाएं। सेक्टरल फंड्स में मेरा पहला चॉइस रहेगा रिलायंस बैंकिंग फंड, और इसकी ये वजह है कि बैंकिंग सेक्टर इंडिया में बहुत सारी तरक्की करने की फोरकास्ट भी है, और रिलायंस बैंकिंग फंड पिछले जितने भी 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो एक कंसिस्टेंसी भी है, और 5 साल में उसने 32% के ऊपर रिटर्न्स दिया है इन्वेस्टर्स को। सेक्टरल फंड में मेरा दूसरा चॉइस ये रहेगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। पिछले 5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो आईसीआईसीआई की है वो फंड ने 26% के ऊपर रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को दिया है। ये सिर्फ रिटर्न्स की बात नहीं है, अच्छे मार्केट और बुरे मार्केट दोनों ये 5 साल में आके गए हैं, और दोनों सेगमेंट में दिस फंड हैज़ डन फेयरली गुड फॉर द इन्वेस्टर्स। आप एकदम रिस्क लेना नहीं चाहते हैं और एफडी से भी बेहतर रिटर्न चाहते हैं, तो आपके लिए भी म्यूचुअल फंड्स में तमाम ऑप्शंस हैं। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे डेट के इनकम, एमआईपी और शॉर्ट टर्म फंड्स के बारे में। साथ ही दिवाली पर हम सोने को कैसे भूल सकते हैं। बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ।